अर्थात कि सबसे पहले ईश्वर के बारे में सुनो और जो आपने सुना है उस पर आप चिंतन करो, मंथन करो और उसके बाद उस ईश्वर का संदेश आपको मिल रहा है कि ईश्वर को देखा जाता है, तो उस ईश्वर को देखो और देखने के बाद निधि ध्यासितव्य अर्थात उसका ध्यान करो। क्योंकि जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो निस्संदेह जीवन में शांति, सुकून आता है। जीवन में वो सुख, वास्तविक सुख को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए महापुरुष जब संसार में आए तो उन्होंने हमें आंतरिक भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया और इस मानव तन की महिमा को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया। एक बार गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के पास एक सज्जन आए और उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपके शिष्य कहते हैं कि हमेशा हर पल ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। लेकिन महाराज जी मैंने कल ही गीता पढ़ी है और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जो अंत काल में मेरा सुमिरन करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान ने कहा है कि जो इंसान पितरों की पूजा करेगा वो पितरों को प्राप्त होगा, जो भूतों की करेगा वो भूत को प्राप्त होगा, जो देवी देवताओं की करेगा वो देवी देवताओं को प्राप्त होगा, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि अंत काल में जो भी मेरा सुमिरन करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। इसलिए महाराज जी अभी से करने की क्या जरूरत। महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी कहते देखिए जो कार्य हम दिन भर करते हैं वही हमें रात को याद आता है और जो जीवन भर करते हैं वही अंतिम समय में याद आता है। महाराज जी ने कहा एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक किसान की बेटी की शादी थी। उसने हलवाई को बुलाया और हलवाई से कहा देखो भाई साहब मेरी बेटी की शादी 1 महीने के बाद है, बहुत सारे बाराती आएंगे, आप सामान बताइए। हलवाई ने पूरी लिस्ट कहते उसकी तैयार कर दी और हलवाई ने कहा भाई साहब बताइए कितने बाराती आएंगे। कहते 90 या 100 तो बाराती जरूर आएंगे, इससे भी ज्यादा हो ही सकते हैं, इससे भी ज्यादा 500-300 भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि चाय की जब व्यवस्था करनी पड़ेगी तो उसके लिए दूध कितना लगेगा। कहते आपने जितने बाराती बताए हैं मेरे हिसाब से तो आप व्यवस्था करके रखना 90 या 100 किलो की तो जरूर करके रखना। तो उस किसान ने कहा ठीक है। पत्नी के पास आया, आकर कहने लगा देख भगवान सारी व्यवस्था तो मैं कर दूंगा लेकिन दूध की व्यवस्था तुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है माताएं बहनें ही अच्छे से दूध की व्यवस्था कर पाती है ना, क्योंकि गृहिणी असली वही। तो उस समय क्या हुआ, उसकी पत्नी ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, हमारी बेटी की शादी कब है। उसने कहा 1 महीने के बाद। अच्छा 1 महीने में कितने दिन होते हैं। कहते इस महीने में कितने दिन है बताओ। तो उसने कहा 30 दिन। कहते आपको पता है हमारी गाय जो है रोज का 3 किलो दूध देती है, ऐसा करती हूँ दूध निकालना ही बंद कर देती हूँ और एक कट्टा क्या करेंगे 30 तिहाई कितना 100 कितना 90 किलो निकाल लेंगे। तो किसान ने कहा तू तो बड़ी समझदार है, मैं तो बड़ी चिंता कर रहा था। ऐसा करते हैं आज से दूध निकालना बंद, ना उसको अच्छा चारा खिलाएंगे, अच्छा पानी पिलाएंगे, लेकिन हम दूध नहीं निकालेंगे, दूध निकालना बंद करना, क्योंकि 90 किलो इकट्ठा ही निकालेंगे। तो महाराज जी कहते उस किसान ने ऐसा ही किया। कहते 30 दिन तक 1 महीने तक गाय का दूध ही नहीं निकाला और कहते हैं बाद में जैसे 30 दिन हो गए आस पड़ोसियों को ये बात पता चल रही थी कि किसान आज क्या करने वाला है। सारे कहते इकट्ठा हो गए किसान के वहां गाय के पास। कहते पत्नी ने पकड़ी टांगे, बच्चों ने पकड़े सींग और कहते किसान जैसा ही बाल्टी लेकर गाय के पास गया, कहते गाय ने धड़ाम से लात मारी, एक तरफ बाल्टी और एक तरफ किसान, एक बूंद भी दूध नहीं निकला। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यदि वो निकालते तो 3 से 4 भी मिल जाता, 5 भी मिल जाता, लेकिन किया ही नहीं, निकाला ही नहीं। ऐसे ही यदि हम करेंगे ही नहीं तो क्या अंतिम समय में हमें ईश्वर ध्यान में आएगा, हमें ईश्वर याद आएगा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर के बारे में सुनो, उस पर चिंतन करो,
मंथन करो, उसको देखो और देखने के बाद निधि ध्यासितव्य, हमेशा उसका सुमिरन करो, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ये मानव जीवन तभी सफल हो सकता है, अन्यथा ये जीवन सफल नहीं होगा और हमें अनेकों योनियों में भटकना पड़ेगा, जैसे हम सारी जीव जंतु पशु पक्षी देखते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आइए समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आगे के विचार के आग्रह करते हैं गुरु बहनों से, क्योंकि इसके पश्चात आरती भी होगी। और आपसे मेरा आग्रह है कि आपने जाते जाते एक सेवा करनी है। कौन कौन करेगा सेवा? कौन कौन करेगा? देखते भाई कंचाला के लोग कितने सेवा वाले हैं। कौन कौन करेगा? सारे करेगा? अरे हाथ ऊपर करो थोड़ा, धरने मांगने आए हो, है ना? ठीक है ना? तो क्या करनी है आपने सेवा? कहते जब भगवान राम केवट के पास आए थे तो केवट ने क्या कहा था कि प्रभु आप यहीं पर रुकिए, मेरी पत्नी घर पे है। अरे वो तो आई नहीं आपके दर्शन करने के लिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। लखन कहता प्रभु ये बड़ा चालाक है, अभी तो पत्नी को बुलाने हुआ, फिर बाद में कहता बच्चों को भी लेकर आता हूँ, क्योंकि बच्चे तो जाने ही चाहिए। आजकल के माँ बाप क्या करते, खुद तो आ जाते, बच्चों को कहते तुम्हारा काम नहीं है भक्ति, है ना, बाद में करनी है भक्ति। लेकिन कहते ना जो छोटी लकड़ी होती है ना वही अच्छे से चूल्हे में जल सकती है, बच्चे अच्छे से संस्कार को धारण करते। सुना ना आपने, ध्रुव और प्रहलाद ने बचपन में ही भक्ति की। तो केवट गया और केवट ने क्या किया, पत्नी को भी बुला कर लाया, बच्चों को भी बुला कर लेकर आया। गांव वालों से कहा गांव वालों चलो प्रभु राम आ गए हैं, उनके दर्शन कर लो। तो यही सेवा आपने करनी है। या कंसाला में इतने लोग नहीं रहते, ये चौपाल भी नहीं भरी। क्या करना है आपने? सभी ने सभी को संदेश देना है और लेकर आना है। कल इतने लोग नहीं होने चाहिए, इससे भी ज्यादा भक्त यहाँ होने चाहिए। करेंगे आप सेवा? हाँ या ना? कौन कौन करेगा? एक जोरदार जय घोष बोलिए। रामचंद्र महाराज